करने, आप ड्यूटी कर रहे ना, आप ड्यूटी कर रहे ना, वो चला गया बदतमीजी करके। चलें ठीक है, चला गया तो कोई बात। वो हिरासा करे, मैं सोटे ना चलाऊं, आप आए बीच में और आप यहाँ पे ऑन ड्यूटी भी नहीं है और आप आके यहाँ पे बदतमीजी करें। ये कोई पहला वाकया नहीं है, ना हम इसको ये कह सकते हैं कि ये वाकयात अभी भी रुकेंगे। मामूल की तरह हम अपना काम कर रहे थे। अगर कोई खातून खड़ी है, वो अजूबा समझते हैं या क्या समझते हैं, वो पेट खड़े होके देखना लाजमी उनकी फितरत में है। वो बंदा आया, बाइक पे था, सेंट्रल पॉइंट पे वो खड़े होके बाइक के ऊपर तकरीबन यूँ समझ लें कि वो लेट के बाइक के ऊपर ना वो देख रहा था। अब बिल्कुल इसको हिरासा करना कह सकते हैं। 10 सेकंड से ज्यादा तो आप खातून को देख ही नहीं सकते हैं। कैमरामैन गए, उन्होंने कहा कि जाएं, इस तरह से मत देख। उसने कैमरामैन को गालियां देनी शुरू कर दी। उनके बाइक के ऊपर जो डंडा था वो उसने कैमरामैन के ऊपर उठाने की कोशिश की। इसी दौरान वो पुलिस वाला एंटर हुआ जो अपनी ड्यूटी ऑफ करके घर जा रहा था। तो उस दौरान उसने कहा कि जी मीडिया वाले हैं तो ये बदमाशी कर रही है, ये डंडा इनके पास है। हमारे अगेंस्ट कंप्लेन उसने जनरेट की और उसने पुलिस जो है वो वहाँ पर बुला लिया और उसी दौरान वो बंदा वहाँ से भाग गया जो बाइक वाला था। उसने ये कहा कि ठीक है, अगर वो तंग कर रहा था तो क्या हुआ। जब हमने अपने क्राइम रिपोर्टर को कॉल किया तो उन्होंने ही अगेन दूसरे जो स्टेशन है थाना कोसार, वहाँ के एसएचओ को कॉल, उन्होंने ही उस पुलिस ऑफिसर को मुंतकिल किया जो कि थाना कोसार था। वहाँ पे जब उन्होंने देखा कि एक ही सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, सीसीटीवी देखा, उनके पास कुछ भी नहीं आया। सुबह का ये वाकया था, शाम 7 बजे तक उनको सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल रही है इस चीज की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज और मैं हूं बिलाल जफर। नाजरीन, हमारे पाकिस्तान में एक आम आदमी के साथ क्या सुलूक होता होगा, हम लोग ये बातें तो सुनते आए हैं बहुत ज्यादा कि एक आम आदमी को जो है उसके प्रोटोकॉल के मुताबिक और उसकी बुनियादी हकूक के मुताबिक जो है वो कभी भी नहीं पूछा जाता, देखा जाता। और आज जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ तो इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल सिटी है और यहाँ पे हमारी एक न्यूज की रिपोर्टर आफ्ताब जहां जो कि मेन रोड के ऊपर रिपोर्टिंग कर रही थी, क्योंकि एक सहाफ़ी का काम है जहां पर भी उसके पास भी अच्छी चीज आती है, कोई ऐसी चीज जिससे हम लोग आवाम को बता सकें कि आपका किस चीज में फायदा है, किस चीज में नुकसान है, क्या होने जा रहा है, क्या नहीं होने जा रहा। तो इसी तरह आफ्ताब जहां जो है वहां पे अपनी रिपोर्टिंग कर रही होती हैं, चैनल के लिए, एक न्यूज टीवी के लिए जो है बीपर दे रही होती है। और इसी टाइम के दौरान जो है एक शख्स आता है जो कि इनके काम के दौरान इंटरफेयर करता है और उसके बाद बदतमीजी करता है। नाज़रीन, यहाँ पे इस्लामाबाद में चिड़िया पर नहीं मार सकती, लेकिन एक खातून रिपोर्टर जो अपनी फ़राइज़ मनसबी के लिए जो है वो वहाँ पर मौजूद थी और उनके साथ किस किस्म का सलूक किया गया और उसके बाद इनकी जानिब से जो कार्रवाई की गई, ये तमाम तर तफ़सीलात जो हैं वो आज बताने के लिए हाज़िर हुआ हूँ और मेरे साथ आफ्ताब जहां साहिबा मौजूद हैं, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल, आप बताएं कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, आपको देखा जा रहा था कि आप माशाल्लाह अपना काम जो है वो वहाँ पे कर रही थी। एक बीपर की तैयारी के लिए आप वहाँ पर गईं और बीपर भी आपने दिया। लेकिन आपको आज से एग्ज़ैक्ट अगर पीछे 8 से 9 साल चला जाए तो सना मिर्ज़ा साहिबा के साथ एक जियो की डीएसएनजी के ऊपर जो है एक वाक़या पेश आता है। और उसमें वो एक बतौर ख़ातून जिस तरीके से सारे मामलात को फ़ेस कर रही होती हैं, वो पूरी दुनिया देखती है और उसके बाद उनके लिए हमदर्दियाँ जो हैं वो समेटती हैं हमदर्दियाँ। तो आपके साथ भी कुछ इस तरह का ही वाक़या हुआ है? क्या वाक़या हुआ, ज़रा आज बता दें, तफ़सीलात बता दें? अच्छा, बिलाल, आपने खुद इसमें बताया तमाम नाज़रीन को कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है, ना हम इसको ये कह सकते हैं कि ये वाक़यात अभी भी रुकेंगे, ये वाक़यात थम जाएँगे, या अगर हम जिनको मुहाफ़िज़ कहते हैं वो इन 1-2 वाक़यात के बाद वो राह रास्त के हैं, अगर हम उसको कि उस पे आ जाएँगे और वो तमाम तर मामलात को अब हैंडल करने लगेंगे और जो उनकी एक्चुअल ड्यूटीज़ है वो करेंगे। तो ये मैं स्टार्ट में ही आपको बता दूँ कि ये बिल्कुल हम गलत एक चीज़ लेके चल रहे हैं कि ये तमाम तर चीज़ें ठीक हो सकती हैं। क्योंकि मीडिया की फ़ील्ड में अगर हम बहैसियत खातून सहाफ़ी अगर ये चीज़ें फ़ेस कर रहे हैं, तो हम ये चीज़ भूल रहे हैं कि आम राह चलती हुई किसी भी लड़की के साथ या किसी भी खातून के साथ क्या कुछ होता होगा और वो आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। मामूल की तरह हम अपना काम कर रहे थे, क्योंकि 12 बजे का बुलेटिन करना था, तो उसी के लिए हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे। और
क्योंकि ये शायद अगर मैं कहूँ अब भी एक मर्द है और बहुत सारे जो देखने वाले नाज़रीन होंगे वो भी मर्द होंगे, तो वो इस चीज़ को मानेंगे कि ये शायद उनकी फितरत में है कि अगर कोई खातून खड़ी है या कोई एक लड़की खड़ी, तो वो पता नहीं क्या समझते हैं, वो अजूबा समझते हैं या क्या समझते हैं, वो बेड खड़े होके देखना लाज़मी उनकी फितरत में है कि जी हम इनको देखें कि जी हो क्या रहा है, क्या चल रहा है। तो यही वाक़या हुआ था, हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे बुलेटिन के लिए, तो वो बंदा आया, बाइक पे था, वो खड़े होके बिल्कुल आप यूँ समझ लें कि रोड के बिल्कुल बीच सड़क खड़े होके उसने अच्छा, तब आप जहाँ उसको अगर एग्जैक्ट कहें कि पॉइंट कौन सा टुकटुकी था जिस बाँध जगह के पे आप देखना, मौजूद थे? वो पॉइंट कौन सा, जगह कौन सी थी जहाँ आप खड़े हुए थे? ये है इस्लामाबाद 7th एवेन्यू पुल, जहाँ से माडला के पहाड़ बड़े खूबसूरत नज़र आते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि जब हम वेदर का लाइव करें तो हम उस पॉइंट को ज़्यादातर प्रेफ़र करते हैं कि उस पॉइंट पे जाएँ, क्योंकि पीछे आपके बड़े खूबसूरत एक व्यू आता है। तो वो बिल्कुल मेन रोड है, क्योंकि 7th एवेन्यू है, तो वो हर तरफ से आपकी ना ट्रैफ़िक की रवानी है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। वो मिड जो था सड़क के बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट पे वो खड़े होके बाइक के ऊपर तकरीबन यूँ समझ लें कि वो लेट के बाइक के ऊपर ना वो देख रहा था कि जी क्या हुँ। हो रहा है। इन द मीनवाइल मेरे कैमरामैन गए, उन्होंने कहा कि जाएँ, आप डिस्टर्ब करें, उनको काम करने दें, इस तरह से मत देखें, आप गुज़र जाएँ, वो काम कर दिया अपना। तो क्योंकि उनको समझ नहीं आया कि यार कि क्या हो रहा है, कैमरामैन के समझाने के बावजूद उसने कैमरामैन को गालियाँ देनी शुरू कर दी। और उनकी बाइक के ऊपर जो डंडा था, वो उसने कैमरामैन के ऊपर उठाने की कोशिश की, जो मेरे साथ स्टाफ था कैमरामैन। हुँ। इन द मीनवाइल जेसन जी के जो ड्राइवर थे, ऑपरेटर थे, वो सारे भी उतर आए। ट्रैफिक क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे होती है, तो ट्रैफिक का भी एक रश वहाँ पे बन गया, हर बंदा उतर आया और साथ ही जो दूसरे चैनल की गाड़ी गुज़र रही थी, वो भी आ गए। ये तमाम जो सिचुएशन हो रहा था वो हैंडल हो जाता, लेकिन इसी दौरान वो पुलिस वाला एंटर हुआ जो अपनी ड्यूटी ऑफ करके घर जा रहा था और वो घर की ग्रोसरी करके जा रहा था। वो आया और उसने बजाय इसके कि वो अगर ठीक है आप गुजर रहे थे, अगर आप रुक गए हैं, आप मामले को देख रहे हैं, मामले के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है, तो इसमें उसको करना ये चाहिए था कि वो असल जो चीज़ है उसके बारे में पूछा, वो उस चीज़ को हल करने की कोशिश करता, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बरअक्स उसने क्योंकि वो कैमरामैन और जो बाइक वाला था वो उसने डंडा उठाया था, तो उसने भी उसको पकड़ के अपना जो डिफेंस था वो करने की कोशिश की थी। तो उस दौरान उसने कहा कि जी मीडिया वाले हैं तो ये बदमाशी कर रहे हैं, ये डंडा इनके पास है। और अच्छा, उसने उल्टा फिर कर दिया हमारे मतलब खिलाफ जी, बात ही बिल्कुल उलट कर उल्टा उसने उसने बात को सुनने की कोशिश ही नहीं की। उसने फिर हमारे अगेंस्ट कंप्लेन उसने जनरेट की और उसने पुलिस जो है वो वहाँ पर बुला लिया, मज़ीद जो फ़ोर्स है या नफ़ियत जो भी कह लें कि उसने बुला लिया कि जी मीडिया वाले हैं तो वो बदमाशी कर रहे हैं, यहाँ पर चौक पे डंडे मार रहे हैं ये लोगों को। उनको मैंने बहुत कोशिश की समझाने की कि ये मैटर इस तरह से नहीं है, वो तंग कर रहा था, आप इसको हिरासत करना कहें, तंग करना कहें या आप यूँ कह लें कि आप बिल्कुल इसको हिरासत करना कह सकते हैं कि डेफिनिशन इसकी ये है कि अगर आप किसी को वैसे भी कहा गया है कि आप किसी को मैसेज कोई इस तरह से दिल नहीं भेज सकते हैं मैसेज पे जो कि हिरासमेंट में आता है। हाँ। तो ये तो बिल्कुल भी बात नहीं है कि आप 10 सेकंड, 20 सेकंड ये भी एक जो रूल था वो आया था कि 10 सेकंड से ज़्यादा तो आप खातून को देख ही नहीं सकते हैं। तो फिर वो तो टुकटुकी बाँध के बिल्कुल देख रहा था। तो ये तमाम तर चीज़ें मैं उनको समझा रही थी कि भई वो हमें हिरासत कर रहा था, मसला कुछ भी नहीं है, ठीक है, खत्म हो जाएगा। उनका बिहेवियर कुछ इस तरह से था कि मैं उसको बार-बार कह रही हूँ, तो वो मुझे कहते हैं, "आप खामोश रहें, आपके लिए मैंने लेडी कांस्टेबल बुलाए हैं।" ओह! अच्छा। ये तमाम तर मसला हुआ और अगर मैं उसके थोड़े से बिहेवियर के और उसका जो ड्रेस था, ड्रेस कोड के हवाले से बात करूँ, तो बिल्कुल उसकी शर्ट के बटन नहीं लगे थे, शर्ट उसका टक इन नहीं था और उसके हाथ में अ, जो अ जो भी बैंडेज या जो भी कहते हैं क्या जैसे लड़कियाँ कुछ भी पहन लेते हैं हाथ में, तो उस तरीके का उसके हाथ में भी था। साथ में उसने स्लीव्स ऊपर किए हुए थे। तो ये इस तमाम तर चीज़ के अंदर एक तो उसका बिहेवियर जो था वो बहुत एग्रेसिव था टुवर्ड अस। वो एक्चुअल बात को समझ भी नहीं रहा था और उसी दौरान वो बंदा वहाँ से भाग गया जो बाइक वाला था। उनको मैंने कहा कि सर अगर आप आ ही गए हैं, कंप्लेन अगर आपने की है, तो वो बाइक वाला जो है वो भाग रहा है, आप उसको पकड़ लें। और उसने ये कहा कि ठीक है अगर वो तंग कर रहा था तो क्या हुआ?
हमारे पास सीसीटीवी कैमरा है, हम वहां से निकाल लेंगे। तो ये एक बिहेवियर था कि अगर आप यूं समझ लें कि पुलिस वाले मुहाफिज हैं, कैपिटल है, इस्लामाबाद है और इसको हम सेफ सिटी कहते हैं, और अगर सेफ सिटी में मुहाफिज ही एक खातून को अगर ये जवाब दे दे कि क्या हुआ अगर उसने आपको तंग कर लिया, तो ये सिर्फ एक खातून जर्नलिस्ट की बात नहीं है कि चलो ठीक है हम थे, ये हर किसी का मामला है। और आपको बिलाल ये जान के हैरानी होगी कि जब हमने ये ट्विटर अकाउंट पे किया तो वहां पे बहुत सारी खवातीन ऐसी थी, फीमेल वर्किंग जो वुमेन है, उन्होंने ये कमेंट उस पे किया कि मेरे साथ ये वाकया हुआ था इस्लामाबाद में, 2 दिन पहले हुआ था या 3 दिन पहले हुआ था, ये जब भी हुआ था, लेकिन उस पे पुलिस का हमें ये रिएक्शन आया था। ईद के दिन हमारी एक खातून जो सहाफ़ी थी, उसके साथ पुलिस वालों का यही बिहेवियर था और लिटरली उन्होंने वहाँ पे गलम गलोच की थी खातून सहाफ़ी को दी थी। तो ये जो तमाम तर जो प्रोसेस है या जो बिहेवियर है हमारे पुलिस का, जिसको हम मुहाफ़िज़ कहते हैं, जिनका एक्चुअल ये है कि जैसे अभी देखें ना पंजाब में हुआ है कि आप जनाब नहीं कह सकते हैं पुलिस को, बहुत अच्छा है, ये होना चाहिए, कैपिटल में भी आना चाहिए और कैपिटल में भी ये तमाम तर चीजें होनी चाहिए कि अगर ठीक है आपने अगर यूनिफॉर्म पहना है तो इसका मतलब है कि आप मुहाफिज हैं, आपने पहना है तो आपने वो काम करना है। ये नहीं कि अगर आपने यूनिफॉर्म पहना है तो उसका गलत इस्तेमाल करें, बिहेवियर आपका ठीक ना हो लोगों के साथ, मेरे साथ हो, किसी के साथ हो। लेकिन ये देख लें कि फीमेल की बात नहीं है, मर्दों के साथ भी ये करते हैं वो। तो ये चीज जो है वो बिल्कुल बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। बिल्कुल सही है जी। आपने ये तमाम तर चीजें जो हैं वो फेस की हैं और बड़ी बहादुरी के साथ आपने उस स्पॉट के ऊपर खड़े होके जो है वो इन तमाम तर चीजों को कानूनी तरीकेकार से देखा और उसके बाद जो है वहाँ की इस्लामाबाद की पुलिस जब हरकत में आती है तो क्या चीजें आपको देखने में मिलती हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी सुनवाई जो है हो रही है? बड़े अच्छे आला अफसरान हैं, अली नासिर रिजवी साहब हैं शायद आईजी इस्लामाबाद, वो बहुत अच्छे बंदे हैं, यहाँ लाहौर में भी रहकर गए हुए हैं। उसके बाद अली रज़ा साहब हैं, वो भी यहाँ रह के गए हैं। तो क्या पुलिस ने क्या एक्शन किया? क्या कार्रवाई की गई? देखिए पुलिस ने एक्शन तब किया जब क्राइम रिपोर्टर्स इसमें इन्वॉल्व हुए, क्योंकि आपको पता है जब तक ये चीजें नहीं होती हैं तो फिर बतौर कितनी खातून चीज जिस करनी वक़्त आप जाती एक है। पुलिस क्राइम के साथ रिपोर्टर्स क्योंकि हैं जो इसमें एक इन्वॉल्व हुए हमारे, मुद्दा बयान करती हैं, तो उसमें आपको कोई फ़ेवर नहीं मिली। क्राइम रिपोर्टर्स ने इन्वॉल्व होके मतलब फ़ेवर दिलवाई आपको? बिल्कुल यही बात है। मैं जब उनको समझा रही थी तो वो नहीं समझ रहे थे, लेकिन जब हमने अपने क्राइम रिपोर्टर को कॉल किया, साकिब सैयद एक न्यूज़ की ये हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं, उनको जब मैंने कॉल की कि जी ये मामला हुआ है और हमारे लिए इन्होंने कंप्लेंट दर्ज करके और मज़ीद जो नफ़ी है वो इसने बुलाया है। तो उन्होंने ही अगेन दूसरे जो स्टेशन है थाना कोहसार, वहाँ के एसएचओ को कॉल की। उन्होंने दोबारा अपनी एक टीम भिजवाई जो कि विदिन 5 मिनट वो हमारे पास पहुंचे। उन्होंने फिर हमारी शिकायत सुनी और उन्होंने ही उस पुलिस ऑफिसर को थाना मुंतकिल किया जो कि थाना कोहसार था। वो उसको लेके वहां गए। तो ये तमाम तर प्रोसेस जो है वो इस वजह से हुआ कि मैं अगेन इस वजह से ये कह रही हूँ कि अगर मैं एक खातून सहाफ़ी हूँ, उसके बावजूद अगर मैंने आवाज़ उठाई और मेरे साथ अगर वो क्राइम रिपोर्टर्स या फिर इदारा साथ नहीं देता या फिर दीगर जो सहाफ़ती तंज़ीमें, अगर मैं कहूँ तो प्रेस क्लब ने इसमें कुछ भी रोल नहीं प्ले किया, माज़रत के साथ ये मैं सहाफ़ती तंज़ीमें अगर कहूँ तो आप ये ना कहें कि प्रेस क्लब या दीगर वो तंज़ीमें, उनमें से किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। एज़ यूजुअल सहाफ़ती जो भी मसाइल होते हैं, सहाफ़ियों को जो भी मसला होता है, वो कभी भी आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो ये भी मसला ऐसा ही था, उसमें से इवन के मज़म्मती बयान जारी करना जो है, वो उन्होंने गवारा नहीं किया। तो ये चीज़ एक अलग बात है। लेकिन जो सहाफ़ी, जर्नलिस्ट जिसको हम क्राइम रिपोर्टर्स कहते हैं, इवन हमारे अपने बीट रिपोर्टर्स जो हमारे साथ कोलीग्स हैं, मुख्तलिफ बीट्स को कवर करते हैं वो और ऑफिस, इन लोगों ने इस चीज़ के ऊपर क्योंकि मेरा साथ दिया, आवाज़ उठाया और उसके बाद फिर आईजी इस्लामाबाद ने इसका खुद एक्शन लिया। और मैं समझती हूँ कि हर खातून को ये एक सिर्फ इस चीज़ का नॉलेज हो और इस चीज के लिए वो स्टैंड ले कि अगर कोई उसकी बात नहीं सुन रहा है तो फिर आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बहुत ज्यादा हैं। जैसे हमने ट्विटर का किया, हमने जब ट्विटर पे वो दिया, ट्विटर के ऊपर हमने उस चीज को पब्लिश किया तो उसके बाद उसकी रीच भी बढ़ गई और उसके बाद फिर उनको पता भी चला कि अच्छा जी हमारे पुलिस वालों ने ऐसे किया है और वो बहुत एक ज्यादा पॉजिटिव उसका जो है हमारे पास रिजल्ट आया कि जी उसके बाद इस्लामाबाद आईजी ने उसका नोटिस लिया और अयाज हुसैन हैं एसपी इस्लामाबाद, उनकी फिर कॉल आई और उसके बाद वुमेन पुलिस की जो एसएचओ हैं थाने की, उनकी मेरे पास कॉल आई मिसबा,
उन तमाम ने वो किया, लेकिन एक ही चीज़ जो मैंने उनको भी ये कहा कि ये डिसअपॉइंटमेंट होती है जब आप पुलिस वालों का ये बिहेवियर देखते हैं। मज़े की बात एक और बिलाल मैं आपको बताऊँगी, सेफ सिटी कैमरों की बात कर रहे थे। आपने स्टार्ट में भी कहा कि इस्लामाबाद है, शहर-ए-इक़्तिदार है, कैपिटल है, सेफ सिटी कहा जाता है। और जो पुलिस वालों की बार-बार बात हो रही थी, वो मुझे ये बात कह रहे थे कि कोई बात नहीं है मैडम, अगर वो बंदा भाग गया है, तो हमारे पास सेफ सिटी कैमरे हैं, हर तरफ लगे हुए हैं, हर तरफ एक्सेस है, इस्लामाबाद सेफ है, आप राह चलें, कुछ भी नहीं होता। लेकिन मज़े की बात ये है कि वो अगेन मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ पे ये वाक़या हुआ था। मैं अगेन उनके पास उनके साथ गई, उनको लोकेशन बताया। उनको लोकेशन बताने के साथ-साथ वहाँ पे जब उन्होंने देखा कि एक ही सेफ सिटी कैमरा लगा हुआ था और उसका जो एक्सिस है वो थोड़ा-सा दूर था, तो वो चले गए ये देख कर के ठीक है, अच्छा ये चीज़ है। लेकिन जब वो गए और उन्होंने सीसीटीवी देखा, उनके पास कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं था। उन्होंने वीडियो वापस नहीं मुझे आई, कॉल मतलब की उस और मुझे कैमरे की कहा कि वीडियो हमें रिकॉर्ड नहीं हो एक्यूरेट सकी। टाइम बताएँ कि किस टाइम ये वाक़या हुआ था। मैंने उनको टाइम जो है वो भी वही बताया जिस वाक़या पेश आया था। मैंने कहा कि 11 बज के 15 मिनट। बिल्कुल यही बता रही हूँ कि 11 बज के 15 मिनट का मैंने कहा ये वाक़या था और ये आप जो है ना सीसीटीवी में सिर्फ़ 11 बज के 15 मिनट पे देखिए, वो बंदा आपको नज़र आ जाएगा। 11 बज के 15 मिनट का अगर सुबह का ये वाक़या था, शाम 7 बजे तक उनको सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल रही है इस चीज़ की। हालाँकि उस दिन पूरा इस्लामाबाद आप यूँ समझ लें कि उनके ऊपर एक सख्ती आई हुई थी कि पुलिस की कारकर्दगी पे एक तो सवालिया निशान उठ रहा था और जिस तरह का बिहेवियर उनका था और फिर आप सेफ सिटी कैमरों की बात करें, एक ही पुलिस की ज़ुबान से ये बात निकल गई कि कोई नहीं हम सेफ सिटी कैमरे से निकाल लेंगे फुटेज। 7 बजे वो फुटेज वापस हमने अपने कैमरे की एक न्यूज़ के कैमरे की जो फुटेज थी, वो हमने उनको प्रोवाइड की कि ये वो बंदा था। तो ये है हमारा सेफ सिटी इस्लामाबाद जिसके ऊपर हम बहुत वो करते हैं कि जी कोई बात नहीं, सेफ सिटी कैमरों से हम निकाल लेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। नाज़रीन आफ्ताब जहाँ की बात से जो है, मैं इस बात को आगे इसलिए बढ़ा कि हमारे यहाँ लाहौर में जो है आफ्ताब जहाँ, लाहौर में कोई गाड़ी अगर सिग्नल क्रॉस कर जाती है, तो वो बंदा घर पहुँचता नहीं है, उसका चालान पहले पहुँच जाता है। इतनी तेज़ सर्विसेज़ हैं यहाँ पे और अगर इस तरह का कोई वाक़या पेश आ जाता है, कोई सहाफ़ी या कोई ऐसा मतलब कि ज़ ज़िम्मेदार शहरी जो जिसके साथ कोई इंसिडेंट होता है, कोई वाक़या होता है, तो उसकी वीडियो जो है, वो निकालने में एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। चलें ये तो हो गया लाहौर, लेकिन इस्लामाबाद को तो हमने सुना था और देखते आ रहे हैं कि वहाँ चिड़िया पर नहीं मार सकती। लेकिन सुबह 11 बजे होने वाला वाक़या और शाम 7 बजे तक जो है, उस वीडियो का पता ही नहीं लगता और बिलाखिर जिस वक़्त एक न्यूज़ की टीम जो है, वो वहाँ पे शवाहिद के तौर पे वो वीडियोज़ देती है, वो और उन सारे मौके का बताती है, तो फिर जाके जो है, वो बाकायदा तौर पे एक्शन लिया जाता है और अब उस पुलिस वाले का क्या स्टेटस है? क्या मुअत्तल कर दिया गया है? अब इस केस का जो है वो इस तरह से है बिलाल के पुलिस वाले को मुअत्तल किया और उसको चार्जशीट जो है वो थमा दिया गया है।